हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत बिज़ी होंगे। तो इसी के साथ आज का जो हमारा विषय है वो है कि क्या स्त्रियों के लिए हनुमान जी की पूजा करना वर्जित है? ये सवाल एक्चुअली आज का नहीं है। ये सवाल आई थिंक 30 साल पहले जब मैं हॉस्टल में पढ़ने गई थी, तब भी ये सवाल मेरे सामने आया था। एक्चुअली मेरा जो लगाव है हनुमान जी के प्रति, बजरंगबली के प्रति, वो बचपन से है। मैं उनको बचपन से बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ और मैंने देखा है कि जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी याद आता है, तो वो हमेशा मेरे साथ होते हैं, मेरे साथ मेरी हेल्प करते हैं किसी न किसी रूप में आके। तो इसलिए मेरा तो पूरी तरीके से विश्वास है इस बात पर कि हम स्त्रियां हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। एक्चुअली 30 साल पहले जब मैं हॉस्टल में पढ़ने गई, तो एक दिन की बात है कि ट्यूसडे का दिन था और मुझे मंदिर जाना था हनुमान जी से मिलने के लिए। तो जैसे ही मैं रेडी हुई तो मेरी जितनी भी साथ की फ्रेंड्स थीं, जब उनको पता चला कि मैं हनुमान मंदिर जा रही हूँ, तो उन सब लोगों ने ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया। सारी लड़कियाँ बोलने लगी, अरे तुम कैसे पूजा कर सकती हो? हनुमान जी की पूजा लड़कियों को नहीं करनी चाहिए, और तुम मंदिर क्यों जा रही हो? तुम देवी जी की पूजा भी तो कर सकती हो। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि भाई, हनुमान जी ने तो कभी ये डिसाइड नहीं करके बताया कि नहीं, तुम लोग मेरी पूजा नहीं कर सकते। और अगर वो ब्रह्मचारी थे, इसलिए अगर हमें उनकी पूजा नहीं करनी है, तो फिर आई थिंक अगर ऐसी बात होती तो शायद हनुमान जी खुद सीता माता की हेल्प करने के लिए नहीं जाते। क्योंकि जीवन में इंसान के सिर्फ एक ही रिश्ता तो नहीं है ना। हम बेटी बन के भी उनकी पूजा कर सकते हैं, बहन बन के भी उनकी पूजा कर सकते हैं, शिष्या बन के भी उनकी पूजा कर सकते हैं। तो सिर्फ ब्रह्मचारी होने की वजह से हम उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं या वो हमारा साथ नहीं देंगे, ऐसी बात मुझे तो अपने जीवन में कभी भी महसूस नहीं हुई। मैं तो आई थिंक शायद जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैं हनुमान जी की पूजा करती हुई आ रही हूँ। और मैंने जब भी उनको तहे दिल से याद किया है, हमेशा उन्होंने किसी न किसी रूप में मेरी मदद की है। तो मेरे अनुसार तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी स्त्री हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती है। तो वही सवाल आई थिंक 30 साल पहले भी था, और वही सवाल आज भी मैंने बहुत सारी औरतों को करते हुए देखा है। कई बार पूछते हुए देखा है कि अरे हमारे यहाँ तो मना किया जाता है कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी पर भी विश्वास करते हो, तो आप उनको याद कर सकते हो। उस पे किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक नहीं है। क्योंकि ये जितने भी धर्म, कर्म, पूजा पाठ के नियम बनाए गए हैं, वो सिर्फ इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। क्योंकि जो भी हमारी सोसाइटी है, उसमें एक समय था जबकि स्त्रियों को बहुत सारी चीज़ें करने का अधिकार छीन लिया गया था, नहीं दिया गया था। लेकिन अगर आप बहुत समय पीछे जाएंगे, तो हमारे यहाँ ऐसी भी स्त्रियाँ हुई हैं, पाला, घोषा, जो जिन्होंने वेदों को भी पढ़ा है, उसका ज्ञान भी अर्जित किया है, लोगों तक पहुँचाया है। इतनी विदुषियाँ हुई हैं। तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते? अगर वो कर सकती थी तो हम क्यों नहीं कर सकते चीज़ें? तो इसलिए मेरा मानना ये है कि ये जितने भी रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे, वो लोगों के द्वारा बनाए गए थे। उसमें ईश्वर की कोई भी इंटरफियरेंस नहीं थी। भगवान ने कभी हमें आके ये नहीं बोला कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अगर आप ईश्वर में विश्वास करती हैं, अगर अंदर से आपको ये लगता है कि आपको बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए, तो आई थिंक आपको अपने आप को रोकने की आवश्यकता नहीं है। आप उनको दिल से जब भी याद करेंगी, आप उनकी पूजा जिस तरीके से भी करेंगी, वो आपके पास ज़रूर रहेंगे। तो इसलिए आप अपने मन से इस तरीके का जो वहम है, इस तरीके का जो मिथ है, उसको दूर कर लें। और जब भी आपको लगे कि आपको प्रभु की सेवा करनी है, प्रभु की शरण में जाना है, उनको याद करना है, तो
आराम से करिए, कोई भी किसी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें धर्म के नाम पे बहुत सारी चीज़ों में ये डरा दिया जाता है कि अगर आप ऐसे करोगे तो इतना गलत हो जाएगा, या ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर आपका बुरा हो सकता है, आपकी जीवन में बाधाएं आ सकती हैं, और अक्सर कर लोग इन चीज़ों से डर जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आपको इस तरीके की चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये सोच कर देखिए ना कि क्या कभी भी कोई माँ बाप, कभी भी कोई भाई बहन एक दूसरे के लिए कुछ बुरा कर सकते हैं? तो अगर हम उन ईश्वर को अपना पिता मान रहे हैं, या बड़ा भाई मान रहे हैं, या फिर गुरु मान रहे हैं, तो वो हम लोग का बुरा कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए ऐसा कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। जिन रिश्तों पर हम विश्वास करते हैं, उनके लिए हम आँख मूंद के चीज़ें करने तैयार हो जाते हैं। तो जब हम ईश्वर के साथ भी किसी तरीके का एक कनेक्शन बना लेते हैं, एक रिश्ता बना लेते हैं, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें कभी भी तकलीफ़ नहीं दे सकते हैं। हमें इसी फेथ के साथ हमेशा उनकी शरण में जाना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और जब भी आप उन्हें पुकारेंगे, जब भी आप उन्हें याद करेंगे, तो वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो इसलिए बस इसी के साथ मैं इस भ्रम को, इस मिथ्या को दूर कर देना चाहती हूँ कि आप अपने मन में इस तरीके का कोई संदेह, कोई कश्मकश ना रखें। आप जब भी जैसे भी ईश्वर को याद करना चाहते हैं आप करें, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सो थैंक यू सो मच।